नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट के दावेदारों के आवेदनों की जांच और परीक्षण का काम जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने शुरू कर दिया है। सरगुजा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी 10 ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने ब्लॉक से एकत्र आवेदनों को ब्लॉक कांग्रेस की बैठक के प्रतिवेदन के साथ जिला कांग्रेस कमेटी को सौंप दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर, अंबिकापुर ग्रामीण, लखनपुर, उदयपुर, दरिमा, लुंड्रा, धौरपुर, बतौली, सीतापुर और मैनपाट के ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने पास एकत्र सभी उम्मीदवारों के फॉर्म देर शाम तक जिला कांग्रेस कार्यालय में जमा करा दिया है। फॉर्म के साथ संबंधित ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का प्रस्ताव और गोपनीय प्रतिवेदन भी बंद लिफाफे में मंगवाया गया है। जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार 25 अगस्त को शाम 4 बजे राजीव भवन में होनी है। इस बैठक में जिले भर से मिले आवेदनों पर चर्चा कर नामों का पैनल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि अंबिकापुर विधानसभा के लिए सर्वाधिक 108, सीतापुर से 16 और लुंड्रा से 14 लोगों ने टिकट मांगा है। इन तीनों ही क्षेत्रों में कांग्रेस के ही विधायक हैं। 140 दावेदार हैं। अंबिकापुर से अब 109 दावेदार हैं अभी, और जिला कांग्रेस अध्यक्ष को भी आवेदन दे सकते हैं, इसलिए अभी दावेदारी एक तो बढ़ी है। सीतापुर से 16 और लुंड्रा से 14 दावेदारों ने अपने आवेदन दिए हैं और भटगांव विधानसभा से एक दावेदारी आई है। कहीं कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। जो दावेदार हैं वो बड़े दिल के साथ दे रहे हैं। मैंने ही आह्वान किया। कुछ लोगों ने ये बात कही कि हम लोग पार्टी को बहुत समय दिया, मैं आवेदन देना चाहता हूँ। तो 2-4 आवेदन आए। उसके बाद मैंने कहा ऐसे लोग जो पार्टी को समय दिए हैं, पार्टी के लिए समर्पित होकर के काम किए हैं, यदि वो चाहते हैं दावेदारी करना तो बड़े मन से वो दावेदारी करें। लेकिन अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो कांग्रेस के पक्ष में, और जो भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा उसके लिए वो बड़े मन से काम करें। जो लोग दावेदारी किए हैं वो सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, और यही लोग जिसको टिकट मिलेगा उसके समर्थक और प्रस्तावक के रूप में आपको नामांकन के दिन देखने को मिलेंगे। नेत्रदान महादान के नारों के साथ अंबिकापुर में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा की शुरुआत की गई है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा लोगों के मन में फैली भ्रांतियों को दूर करने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया है। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसको लेकर आज जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए घड़ी चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान लोगों को नेत्रदान करने जागरूक किया गया। साथ ही नेत्रदान करने को लेकर लोगों के मन में फैली भ्रांतियों को दूर करने रैली के माध्यम से संदेश दिया गया। इस नेत्र पखवाड़े में युवा स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल हुए और सभी वर्गों के लोगों को बढ़ चढ़कर नेत्रदान करने की अपील करते हुए बताया कि ऐसे लोग जो इस दुनिया को नेत्रहीन होने की वजह से नहीं देख पाते हैं, लोगों के नेत्रदान करने से ऐसे लोगों को जीवन में एक नया रंग भर जाएगा और उनकी वजह से नेत्रहीन लोग इस दुनिया को देख सकेंगे। वहीं नेत्रदान करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल भी है। नेत्रदान करने वाले फॉर्म को भरकर या इसकी जानकारी नजदीकी अस्पताल में जाकर करा सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा आज अंबिकापुर में किए गए नेत्र पखवाड़े जागरूकता रैली पर पहुंचे शहर के युवा शानू कश्यप के द्वारा नेत्रदान किया गया और बताया गया कि मरणोपरांत उनकी आंखों से किसी जरूरतमंदों को रोशनी मिलेगी और उनके बाद भी उनकी आंखें इस दुनिया को देख सकेगी। इसके साथ ही सभी लोगों से बढ़ चढ़ कर नेत्रदान करने की अपील की है। अभी आज 25 अगस्त से एक सप्ताह के लिए नेत्र दान पखवाड़ा दिवस का आयोजन किया गया है। उसी से प्रेरित होकर के मैंने आज संकल्प लिया कि मैं भी अपना नेत्रदान करूंगा, जिससे आने वाले समय में जो नेत्रहीन हैं उनको मेरे नेत्र के द्वारा देखने के लिए मिलेगा। मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, लेकिन आने वाले समय में मेरे ये आँख किसी नेत्रहीन को
देखने का काम करेंगे। इसीलिए मैं आज अपना नेत्रदान करने का संकल्प ले रहा हूँ और लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़कर इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें। आज 25 तारीख को आज से नेत्रदान पखवाड़ा की शुरुआत है। इसी तारतम्य में इसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया था, जिसको शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध चिकित्सालय से हरी झंडी दिखा करके यहाँ घड़ी चौक पर इसका समापन किया गया। यह रैली इसलिए की जाती है ताकि जो आम जनता है उसमें नेत्रदान के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर की जा सकें। आमतौर पर जागरूकता नेत्रदान के प्रति लोगों में नहीं है, उसी के लिए हम लोग जो जनरल हमारा समाज है उसमें जागरूकता हेतु ये रैली निकाली जाती है। कई भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं, जैसे नेत्रदान नहीं करना चाहिए, नेत्रदान यदि करते हैं तो हमारा जो पुनर्जन्म होगा उसमें हम नेत्रहीन पैदा होंगे। तो ऐसी जो भ्रांतियाँ हैं इनको दूर करने के लिए, आम जनता में जागरूकता लाने के लिए और नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए ये नेत्रदान पखवाड़ा प्रतिवर्ष 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक मनाया जाता है। सरगुजा पुलिस ने 2 शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल शेडोफैक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक प्रमोद सिंह का एक डिलीवरी सेंटर अंबिकापुर में है, जहां 4,52,000 नकदी रुपए चोरी होने की बात सामने आई थी। जहां प्रबंधक अंबिकापुर आकर स्वयं इसकी जांच करने के बाद थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। चोरी होने की सत्यता को देखते हुए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात आरोपियों के पता तलाश में जुट गई थी। इसी दौरान कंपनी के ही 2 स्टाफ रोहित कहार व आकाश सोनी को कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि कंपनी के कुछ पैसे को निजी कार्य के लिए खर्च कर दिए थे। उस पैसे को रिकवरी के डर से उन्होंने चोरी करने की ये योजना बनाई और ऑफिस का ताला तोड़कर लगभग 1,31,000 चोरी कर मोटरसाइकिल से फरार हो गए और दोनों अपने गांव शहडोल रवाना हो गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि भागने के दौरान रास्ते में मनेंद्रगढ़ के चौराहे के पास लगे सीसीटीवी कैमरा को पत्थर से मारकर तोड़ दिए एवं एडाप्टर और डीवीआर को चलती गाड़ी से तालाब में फेंक दिए थे। इसके बाद गांव पहुंचकर उसने पहने हुए कपड़े को भी जला दिया और वापस आकर ड्यूटी करने लगे। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वहीं बचे रकम व चोरी में उपयोग किए गए मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने चोरी गबन के आरोप में दोनों युवकों को जेल की सलाखों में भिजवा दिया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। माता राजरानी एमआरएम हॉस्पिटल, तेज डायग्नोस्टिक ब्लड बैंक सेंटर, बाबूपारा जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, सरगुजा। सेवा, स्नेह व सद्भाव की प्रतिमूर्ति हमारी पूजनीय माता स्वर्गीय राजरानी कौर टूटेजा जी की पुण्यतिथि पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। दिनांक 26/8/2023 दिन शनिवार, समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक यह आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। जनरल फिजिशियन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, दंत एवं सौंदर्य विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, फिजियोथेरेपी, ऑडियोमेट्री। माता राजरानी एमआरएम हॉस्पिटल में इलाज हेतु आयुष्मान योजना द्वारा भर्ती, सर्जरी, उपचार एवं जांच की सुविधा उपलब्ध है। जांच के लिए अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 7774222555। दूसरा संपर्क नंबर है 9425583780। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? मां बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। मां बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। मां बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी, सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी, संतान का ना होना।
स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। बुक योर टेस्ट इन 1 मिनट एंड गेट सेम डे रिजल्ट्स। हेल्थी इंडिया की ट्रस्टेड लैब्स। रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो, इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जाँच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के लखनपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत वनांचल क्षेत्र के ग्राम पटकुरा के अलग अलग बस्ती में हाथियों के दल पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जहां गांव के 1 दर्जन से अधिक किसानों के धान के फसल को नुकसान हुआ है। 12 हाथियों का दल लखनपुर व मैनपाट वन परिक्षेत्र के बीच जंगल में विचरण कर रहा है। रात होते ही हाथियों का दल पटकुरा के अलग अलग बस्तियों में पहुंच धान फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वहीं हाथियों के दल पहुंचने से ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर है। किसी तरह ग्रामीणों के द्वारा हाथियों के दल को खदेड़ा जा रहा है। 12 हाथियों का दल ग्राम पटकुरा के घटोना, कुकुरटांगा, पटकुरा खास, सुजियामा अन्य स्थानों में पहुंचकर किसानों के धान फसल को नुकसान पहुंचाया है। वहीं जान माल की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों के द्वारा किसी तरह हाथियों के दल को खदेड़ने का कार्य किया जा रहा है। दिन भर हाथियों का दल रगदा जंगल में विचरण कर रहा है। सूरजपुर के झिलमिली पुलिस ने एक महिला के अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी पुत्र और पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 14 जुलाई को दवनसरा गांव निवासी गोंदेल बाई से उसके पुत्र राजकुमार ने बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे मांगे थे, जहां पैसे नहीं देने पर पुत्र ने डंडे से वार कर मां को घायल कर दिया। वहीं पिता परदेसी पैकरा के घर आने पर उसने घटना के बारे में बताया।
जहां पिता ने घटना के बारे में किसी को भी बताने से मना किया। अपने बड़े बेटे और गांव वाले से घर के बाड़ी में स्थित कुएं में गिरने की बात कहकर बिलासपुर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान गोंदेलबाई की मौत हो गई। वहीं मर्ग डायरी आने पर झिलमिली पुलिस जांच में जुटी हुई है, जहां शंका पर कड़ाई से पूछताछ पर आरोपी पुत्र और पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल झिलमिली पुलिस आरोपी पुत्र और पति को गिरफ्तार कर कार्यवाही में जुट गई है। वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले के नर्मदा पूर्व में भाजपा मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में जमीन फर्जीवाड़े सहित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मैनपाट तहसील कार्यालय का घेराव किया। दरअसल सरगुजा जिले के मैनपाट के कई क्षेत्रों की शासकीय जमीन का पट्टा बनवा लेने के मामले को लेकर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का रुख अख्तियार कर लिया है, जहां मैनपाट की सैकड़ों एकड़ जमीन को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। बावजूद इसके कई बार ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और तहसील कार्यालय में शिकायत की, लेकिन कार्यवाही नहीं होने से नाराज ग्रामीणों सहित भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय का घेराव किया और कहा 21 दिनों में कार्यवाही नहीं की गई तो उग्र आंदोलन की जाएगी। इधर तहसीलदार रामराज सिंह ने बताया कि भाजपा के द्वारा 17 सूत्रीय मांग राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। शासन के तरफ से जो दिशा निर्देश आएगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। आज तहसील कार्यालय का घेराव के साथ साथ में धरना प्रदर्शन भी था और विशेष रूप से राज्य सरकार की भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है और उनके द्वारा जो वादा किया हुआ वादा खिलाफी को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना थी और साथ में हम लोग तहसील कार्यालय का घेराव भी किया और राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन, राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन भी हम लोगों ने सौंपा है। जितने भी विषय इस क्षेत्र में हैं, जो भ्रष्टाचार का विषय है, विकास को लेकर विषय है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है। जो औरंगा का जो ज़मीन का जो मामला है उसमें औरंगावासियों ने भी आए थे और उन्होंने बताया कि भाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसमें शासकीय भूमि को अपने नाम में करा लिया गया है, उसके नाम से धान भी बेचा गया है। तो अभी तहसीलदार महोदय से बात हुआ है कि वो बोले कि 15 से 20 दिन में हम कार्रवाई करके बताएंगे। हम लोग 21
दिन का टाइम दिए हैं। 22वां दिन ही तो तहसील में ताला लगाएंगे। मांग क्या है? FIR की मांग है और कितने लोग इसमें शामिल हैं और कितनी एकड़ ज़मीन है? इसमें लगभग वो 500-700 एकड़ की ज़मीन की बात है और उसमें इनका कहना है कि संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो संख्या ज़्यादा होने के कारण मेरे को टाइम दीजिए 15 से 20 दिन का टाइम, और 15 से 20 दिन के बाद वो कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। ये लोग कौन है जो ज़मीन को कब्जा किए हैं? ये लोग माने जो हमारे जो मंत्री जी जो हैं, मंत्री जी भगत जी के ही करीब के लोग हैं जो इसमें ज़्यादा कब्जा किए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है ये राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। इनमें 17 बिंदुओं पर मांग इन्होंने दिया है ना। उनको हम वहाँ श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से भिजवा देंगे उनको जो भी उन्होंने दिया है। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कक्षाएं सुचारू रूप से लगवाने हेतु आजाद सेवा संघ के द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जिसके पश्चात नवप्रवेशित छात्रों की संपूर्ण विषयों की कक्षाएं समय पर नहीं लग रही है, जिससे छात्र काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं महाविद्यालय में यूजी 5वें सेमेस्टर की अन्य कक्षाएं भी शुरू नहीं हुई है, जिससे कि सत्र काफी पीछे होने का डर है। एवं छात्रों का कहना है कि ऐसे में पाठ्यक्रम यदि पूरा नहीं होगा तो जल्द ही सेमेस्टर की परीक्षाएं नजदीक आ जाएंगी एवं पूर्ण रूप से तैयारी नहीं होगा तो परिणाम पर असर पड़ेगा, जो कि चिंतनीय विषय है, जिसको देखते हुए गैर राजनीतिक दल आजाद सेवा संघ छात्र मोर्चा द्वारा महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर कक्षाएं जल्द लगवाने की मांग की गई, जिससे कि छात्र समय पर पाठ्यक्रम पूरा कर परीक्षा बिना किसी रुकावट के दे सके, जिस पर प्राचार्य द्वारा आश्वासन देते हुए जल्द छात्रों की कक्षाएं लगवाने की बात कही गई है। देखिए, आज हम राजीव गांधी पीजी कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर बताए हैं कि बहुत सारी जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की कक्षाएं जो हैं वो नियमित रूप से नहीं लग रही हैं, जिसके कारण छात्र बहुत परेशान हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो हमने मांग किया है कि उन्हें नियमित रूप से लगाया जाए, नया टाइम टेबल बनाया जाए, क्योंकि नया टाइम टेबल नहीं है। नया टाइम टेबल ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे को समय का पता नहीं चल पा रहा है कि किस समय क्लासेस लगती हैं। और हमने ये भी उनको बताया कि हमारा जो सेमेस्टर का सत्र है वो पीछे चल रहा है अपने समय से, तो उसे भी सही किया जाए। ऐसे में सत्र समय सही से नहीं चलता है तो सिलेबस बड़ा हो जाएगा और छात्रों के लिए पढ़ने के लिए कम समय रहेगा। इसलिए हमने ज्ञापन सौंपकर ये सब मांग किया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस पर उचित काम किया जाएगा। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा, आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।